रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन वल मुरसलीन। कैसे तौसीफ उसकी करूं मैं, कैसे तौसीफ उसकी करूं मैं, जिसका कोई भी सानी नहीं है। कैसे तौसीफ उसकी करूं मैं, जिसका कोई भी सानी नहीं है। मेरे सरकार की नात है ये, दिल जलों की कहानी नहीं है। मेरे सरकार की नात है ये, दिल जलों की कहानी नहीं है। और वो खसारे में होगा यकीनन, रोज़े महशर में कल तुम देख लेना। वो खसारे में होगा यकीनन, रोज़े महशर में कल देख लेना। कमली वाले मेरे मुस्तफ़ा की जिसने भी बात मानी नहीं है। कैसे तौसीफ उनकी करूं मैं, जिनका कोई भी सानी नहीं है। और चांद सूरज फलक के सितारे, और ज़मीं के ये सारे नज़ारे, कौन है दो जहां में वो जिस पर आपकी मेहरबानी नहीं है। कैसे तौसीफ उसकी करूं मैं, जिसका कोई भी सानी नहीं है। और एक पैगाम है बिलखुसूस नौजवानों के लिए और सबके लिए। वो क्या पैगाम है कि इश्क़ लैला को बाहर निकालो, हुब्बे मौला को दिल में बसा लो। इश्क़ लैला को बाहर निकालो, हुब्बे मौला को दिल में बसा लो। ज़ात लैला की फ़ानी है लेकिन ज़ात मौला की फ़ानी नहीं है। ज़ात लैला की फ़ानी है लेकिन ज़ात मौला की फ़ानी नहीं है। कैसे तौसीफ उसकी करूं मैं, जिसका कोई भी सानी नहीं है। मेरे सरकार की नात है ये, दिल जलों की कहानी नहीं है। अल्लाह रब्बे कायनात की हम्दो सना और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करने के बाद और नात के चंद अशार अर्ज करने के बाद, मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम मेरे दाएं बाएं जलवगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों खादिमीन दीन और मेरे सामने मौजूद मेरे आका के ग़ुलामों, माशाअल्लाह म्याल से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद ज़ुल्करनैन साहिब, इसी तरह हमारी महल्ले की मस्जिद के इमाम जनाब मोहतरम मोहम्मद अल्ताफ़ साहिब, आपकी मस्जिद के अंदर इमामत करने वाले कारी साहिब, और जनाब मोहतरम इसी डोक जमाल पे इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं जनाब मोहतरम मोहम्मद असलम साहिब और दीगर तमाम हुजूर के ग़ुलामों, मदरसीन जामिया फ़ैज़ान इस्लाम, तलबाए जामिया फ़ैज़ान इस्लाम हुजूर के ग़ुलामों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जिन्होंने आज मिलकर ये महफिल पाक का एहतमाम किया, बिलखुसूस हमारे मोहम्मद इत्तेफाक भाई, उनके साथ दीगर जितने उनके अहबाब ने शिरकत की कि जिनने मिलकर एक ये जहन बनाया कि हुजूर के ग़ुलामों को जमा करेंगे, मिल बैठ कर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कोई ज़िक्र खैर होगा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हाज़िरी का एक एक लम्हा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं कोई पैगाम आप अहबाब तक मुंतकिल करना चाहूँगा। मेरी ये कोशिश होती है कि जब हमारी इस तरह की महाफिल हों तो हमारे अकायद व आमाल के इस्लाह का ज़रिया बन जाएं, और यकीनन इनका एक मकसद ये भी होता है कि अकायद की इस्लाह हो, आमाल की इस्लाह हो। उसी हवाले से मैं कुछ पैगाम अर्ज़ करूँगा। देखिए, मैंने जो अपने आका की हदीस पाक पढ़ी, मेरे आका का फरमान है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, ओ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हदीस पे बात करने से पहले मैं आपके सामने कुछ बात तमहीदन अर्ज़ कर दूं। याद रखिए, हदीस कई तरह की होती हैं, मुख्तलिफ़ तरह की हदीस होती हैं। कुछ हदीस वो होती हैं कि जिनसे एक या दो मसला साबित होता है, कुछ वो हदीसें उनसे 4-5 मसाइल साबित होते हैं, कुछ वो हदीसें उनसे 10-12 मसाइल साबित होते हैं, किसी कुछ ज़्यादा मसाइल भी साबित होते हैं। तो मुख्तलिफ तरह की हदीसें पाक होती हैं। मसलन अब देखिए कि एक हदीस पाक है, जिस बंदे ने फजर और इशा की नमाज जमात से पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे पूरी रात इबादत करने का सवाब अता फरमाता है। बंदा फजर जमात से पढ़े और इशा जमात से पढ़े, रात को सो जाए, फरमाया अल्लाह उसे पूरी रात इबादत का सवाब अता करता है। मुस्लिम की हदीस है। अब इस हदीस में ये पता चला कि फजर और इशा की नमाज बाजमात अदा करने की फजीलत पता चली, उसकी फजीलत हम पे वाज़े हुई। इसी तरह एक और हदीस पाक है, हुजूर से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, सबसे अफजल अमल क्या है? मेरे आका ने फरमाया, वक़्त पे नमाज अदा करना ये सबसे अफजल अमल है। वक़्त पे नमाज अदा करना। मुख्तलिफ रिवायतें, एक रिवायत में ये आता है। अच्छा, अब देखिए, इसके अंदर हमें ये मसला पता चला कि दीगर अमल भी बड़े शान वाले, बड़े अफजल हैं, लेकिन जब नमाज का टाइम हो जाए, नमाज अदा करना, वक़्त पे नमाज पढ़ना, ये अल्लाह के यहाँ अफजल तरीन अमलों में से एक अमल है। अच्छा, इसी तरह मेरे आका की एक और हदीस पाक का मफहूम है। हुजूर फरमाते हैं, दाढ़ियों को बढ़ाओ और मूंछों को घटाओ और मुशरिकीन की मुखालफत करो। ये फरमान रसूल है, मेरे आका का फरमान है, दाढ़ियों को बढ़ाओ, मूंछों को घटाओ और मुशरिकीन की मुखालफत करो। मेरे आका इस हदीस पाक के अंदर जो है, अब ये हदीस देखें तो दाढ़ी मुबारक के हवाले से, मूंछों के हवाले से हमारी रहनुमाई कर रही है ये हदीस पाक। अच्छा, इसी तरह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक और हदीस पाक है। मेरे आका फरमाते हैं, इल्म के अंदर गुजरने वाली, माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, सय्यदी मुर्शिदी, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, उलमाए अहले सुन्नत, जामिया फैज़ाने इस्लाम। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, मैं जो आपके सामने बात कर रहा था, तो आप ज़रा तवज्जो मेरी तरफ कीजिए। एक दफ़ा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ते हैं। पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अब मेरे आका की एक और हदीस पाक है। मेरे आका फरमाते हैं, इल्म हदीस हज़रत अब्बास बल्कि इस के कायल हैं, वो इस बात को बयान करते हैं। वो फरमाते हैं, हज़रत अब्बास के तदारुसुल इल्म साअत मिन लैल खैर मिन हियाहा, के इल्म के अंदर गुजरने वाली एक घड़ी पूरी रात की इबादत से अफजल होती है। यानी एक बंदा इल्म के अंदर चंद घड़ियां गुजारता है, एक बंदा पूरी रात इबादत करता है। कहा, जिसकी इल्म के अंदर चंद घड़ियां गुजरती, ये पूरी रात की इबादत से अफजल अमल होता है। अब इससे आप देखें, इस हदीस में ये पता चला कि इल्म की बड़ी फजीलत है, इल्म सीखना सिखाना बड़ा अफजल अमल है। तो बहरकैफ मैं आपके सामने बात ये कर रहा था, कुछ हदीसें तय्यबा ऐसी होती हैं जिनसे 1, 2, 3, 4 मसाइल साबित होते हैं, कुछ से कुछ जायद मसाइल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी हदीसें तय्यबा भी होती हैं, ऐसी हदीसें मुबारक भी होती हैं जो हदीस एक होती है, लेकिन जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले फर्द की जिंदगी पे वो हावी होती है। हदीस एक होती है, लेकिन कोई आलिम हो या गैर आलिम, शौहर हो या बीवी हो, मर्द हो या औरत हो, आलिम हो या गैर आलिम हो, पीर हो या मुरीद हो, उस्ताज हो या शागिर्द हो, वो ड्राइवर हो या सवारी हो,
वो गाहक हो या दुकानदार हो, वो तिजारत करने वाला हो या खरीदारी करने वाला हो, वो जनाबे वाला पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, वो जनाब पड़ोसी हो आपस में या कोई और रिश्ता हो, अल गर्ज दुनिया का कोई बंदा हो, बादशाह हो या रियाया हो, कोई भी बंदा हो, वो एक हदीस से जिंदगी के हर मामले के अंदर रहनुमाई फराम कर रही होती है। उन मेरे आका की हदीसों को उम्मुल हदीस कहा जाता है। उम्मुल हदीस कि उसके अंदर सिर्फ एक हवाले से बात नहीं होती, वो हदीस जो होती है वो हदीस ऐसी होती है, कोई बंदा हो जिंदगी के किसी शोबे से ताल्लुक रखता हो, कोई उसका मामला बने, वो जिंदगी के हर मामले के अंदर रहनुमाई कर रही होती है। उन हदीस तैयबा को उम्मुल हदीस कहा जाता है। उनमें से एक हदीस की कुछ वजाहत आज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक हदीस पाक उम्मुल हदीस में से, कई उम्मुल हदीस हैं, एक हदीस मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मेरे और आपके आका के फरमान है जो मैंने आपके सामने पढ़ा, और ये देखिएगा एक हदीस सिर्फ वल्ला इस पे हम अमल कर लेना, हमारी जिंदगी के आधे से ज्यादा गम खत्म हो जाएं, हमारी जिंदगी की आधे से ज्यादा मसाइल हल हो जाएं, हमारी जिंदगी की आधे से ज्यादा टेंशनें खत्म हो जाएं, हमारी ये जो रूहानी बीमारियां मुआशरे में फैली हैं, हसद, तकब्बुर, कीना, बुग़्ज़, दूसरों से आगे बढ़ने की बीमारी, ये जितनी चीजें हैं, ये कितनी बीमारियां हमारी उस एक हदीस से उसका इलाज मुमकिन है। आइए जरा अपने आका का फरमान पढ़ते और सुनते हैं। मेरे आका की हदीस पाक का मफहूम है, मेरे आका फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब li अखीहि मा युहिब्बु li नफ्सिही। मेरे आका की इस हदीस का तर्जमा मतलब और मफहूम ये बनता है, मेरे आका फरमाते हैं तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने लिए वही चीज पसंद ना करे, जब तक दूसरों के लिए वही चीज पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। अब इसका सादा सा मफहूम खुलासा यह है, मेरे आका फरमाते हैं अगर तुम कामिल मोमिन बनना चाहते हो, कामिल ईमान वाले बनना चाहते हो, तो जो चीज तुम अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए पसंद करो, और जो चीज तुम दूसरों के लिए पसंद नहीं करते उसे अपने लिए भी पसंद ना करो। अब ये मेरे आका की हदीस है। अब देखिए मैं इसको अपने मुआशरे में फैली मुख्तलिफ बीमारियां भी सामने रखूंगा, एक तरफ हदीस सामने रखूंगा, वल्लाह इस हदीस के जरिए हमारे मुआशरे के अंदर फैली हुई एक एक बीमारी का इलाज होता चला जाएगा। देखिए हमारे मुआशरे के अंदर जो मुख्तलिफ बीमारियां फैली हैं, उनमें से एक बीमारी यह है कि हम दूसरों का नाम बिगाड़ते हैं। ऐसा होता है माँ बाप ने नाम कुछ रखा है, हम नाम और पुकारते हैं, माँ बाप ने नाम कुछ रखा है, हम नाम बिगाड़ के नाम उल्टा करके उसे बोलते हैं। हमें पता भी होता है इससे अच्छा नहीं लगता, इससे चिढ़ आती है, इससे गुस्सा आता है, इसकी दिल आजारी होती है, उसके बावजूद हम बाज नहीं आते, हम नाम बिगाड़ के पुकारते हैं। अल्लाह अकबर। अब जिसको ये बीमारी हो, ये आदत हो कि वो दूसरों का नाम बिगाड़ता है, दूसरों का उल्टा नाम लेता है, वो मेरे आका की इस हदीस को सामने रखे और ये सोचे, अपना इलाज करे, आया क्या मैं ये चीज अपने लिए पसंद करता हूं कि कोई मेरा नाम बिगाड़े, कोई मेरा नाम उल्टा ले। जब ये चीज मैं अपने लिए पसंद नहीं करता, अपने लिए ये मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने तो मदीने के ताजदार का कलमा पढ़ा है। मेरे आका फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब li अखीहि मा युहिब्ब li नफ्सिही। जो अपने लिए पसंद नहीं करते वो अपने मोमिन भाई के लिए भी पसंद ना करो। अरे मैं अपने लिए नाम का बिगड़ना पसंद नहीं करता, तो नबी का गुलाम होकर मैं दूसरों का नाम बिगाड़ना कैसे पसंद कर सकता हूं? अल्लाह अकबर। अच्छा, इसी तरह हमारे मुआशरे के अंदर एक और बीमारी है। वो बीमारी क्या है कि हम में से अगर किसी के पास कुछ पैसा ज्यादा आ जाए, कोई ओहदा आ जाए, कोई ताकत आ जाए, कोई पावर आ जाए, कोई सीट आ जाए, कोई मुआशरती तौर पे अल्लाह की तरफ से इज्जत नसीब हो जाए, अब चाहिए ये कि दूसरों को इज्जत दें, दूसरों का एहतराम करें। लेकिन बाज दफा ऐसा भी होता है, शैतान में बुराइयों मुब्तला यूं करता है, हम दूसरों को हकीर समझते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, दूसरों को कमतर समझते हैं, हम उनको हकीर समझते हैं, हम उनका मजाक और मस्करियां बनाते हैं। हम समझते हैं बड़े हो गए, हम थोड़े ऊंचे हो गए, हम समझते हैं कि हमारे पास पैसा आ गया, हम समझते हैं हमारे पास ओहदा आ गया, अब हम जिसके साथ चाहें उसकी दिल आजारी कर सकते हैं, जिसके साथ चाहें मजाक बना सकते हैं। अगर वो आगे से मजाक करे हमें शायद बड़ा बुरा लगता है, लेकिन हम जिसके साथ चाहें ऐसा कर सकते हैं। अब ये सोचना चाहिए जिसको ऐसी बीमारी हो वो सोचे कि क्या अब मैं थोड़ा बड़ा बन गया, मैं कोई अफसर बन गया, कोई पैसे मेरे पास आ गए, तो क्या इसका ये मतलब है मैं जिसके साथ चाहूं मजाक बनाऊं, मैं जिसका चाहूं मस्करियां बनाऊं, मैं जिसके साथ चाहूं जो चाहूं करता रहूं, उसको हकीर समझता रहूं?
ये सोचे अगर ये इस ओहदे पे होता मैं कमतर होता, क्या इसका मेरे साथ मजाक करना मुझे पसंद आता? जब ये चीज मैं अपने लिए पसंद नहीं करता, कोई मेरे साथ मजाक बनाए, कोई मेरे साथ मस्खरियां करे, जब ये चीज मैं अपने लिए पसंद नहीं करता। मैंने तो मदीने के ताजदार का कलमा पढ़ा है, मेरे आका फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सिही। जो अपने लिए पसंद नहीं वो मोमिन भाई के लिए पसंद ना करो। जब मैं अपने साथ मजाक मस्खरी को पसंद नहीं करता तो दूसरों के लिए ये चीज मैं कैसे पसंद कर सकता हूं? इसी तरह हमारे अंदर एक और जो मुआशरे के अंदर फैली हुई जो है वो बीमारी है, वो क्या है कि हमारे अंदर मुख्तलिफ बीमारियां तो फैली हुई ना, उनमें से एक ये शरई मसला है कि जब किसी को कोई हम चीज बेचें ना, मोबाइल बेचें, बाइक बेचें, जूते बेचें, कपड़ा बेचें, कुछ भी बेचें, शरीयत कहती है अगर उसके अंदर ऐब है तो अगले को पहले बता दो। भाई मोबाइल तो मैं दे रहा हूँ, ठीक है तुम ले लो, मुसलमान भाई के साथ धोखा ना करो, खयानत ना करो, उससे बता दो यार इसके बटन का कोई मसला है, इसकी चार्जिंग का कोई मसला है, इसकी बैटरी का मसला है, यार मोटरसाइकिल तो मैं दे रहा हूँ, तो मेरे भाइयों धोखा नहीं दूंगा क्योंकि मैं मदीने के ताजदार का गुलाम हूँ, नबी का कलमा पड़ा है। यार ये बाइक तो मैं बेच रहा हूँ, मुझे ज़रूरत है बेचने की, लेकिन इसके अंदर ये मसला है, उसका ऐब बता देना चाहिए। ये शरीयत कहती है कि ऐब बता देना चाहिए अगर उसके अंदर कोई ऐब है तो। अल्लाह अकबर। लेकिन अब हमारे यहाँ क्या होता है, हम ऐब वाली चीज उसका ऐब छुपा के बेचते हैं और फिर इसको अपनी ज़हानत समझते हैं, इसको अपनी फतानत समझते हैं और बाद में हम शायद हंसते भी हों, देखो कैसे से उल्लू बनाया, कैसे से बुद्धू बनाया कि जनाबे वाला चीज बेच दी, देखी मेरी ज़हानत, उसे पता भी नहीं चलने दिया और मैंने चीज बेच दी। अरे हम इसको अपनी अक्लमंदी समझ रहे हैं। अब बंदा इस मकाम पे खुद अपने आप को खड़ा करके सोचे कि अगर मैंने चीज लेनी हो, कोई मुझे 1 नंबर चीज बताकर 2 नंबर बेच दे, क्या ये चीज खुद मुझे पसंद आएगी? कोई मुझे बताए चीज बिल्कुल बेऐब है, फिर ऐबदार चीज मुझे बेच दे, क्या ये चीज मुझे अपने लिए पसंद आती है? अरे जब मैं ये चीज अपने लिए पसंद नहीं करता, अपने लिए तो मुझे ये पसंद है, मुझे कोई 1 नंबर चीज बताए तो फिर वाकयातन 1 नंबर दे, मुझे कोई बेऐब चीज बताए तो फिर बेऐब दे, मुझे उम्दा माल दिखाए तो फिर उम्दा ही दे। तो जब मैं अपने लिए ये पसंद करता हूं तो मैंने तो अपने आका का कलमा पढ़ा है। मेरे आका फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सी। अरे जो तुम्हें दूसरों के लिए पसंद, अपने लिए पसंद है, दूसरों के लिए वही पसंद करो। जब हम अपने लिए धोखा पसंद नहीं करते, हम अपने मुसलमान भाई को धोखा ऐब तिजारत के अंदर कैसे दे सकते हैं? तो ये हदीस बंदा वहां पे सामने रखे, ये गाहक और तिजारत करने वाले को भी उसके अंदर रहनुमाई फराम कर देगी। अच्छा इसी तरह देखो, आज कोई बंदा अगर थोड़े ओहदे पे चला जाता है, अफसर बन जाता है, बाज दफा अपना आप दिखाने के लिए वो क्या करता है, बात बात पे दूसरों को बेइज्जत करता है, झाड़ देता है, दूसरों को बेइज्जती करता है, इससे अपना हक समझता है। अब ये सोचना चाहिए यार अल्लाह ने मुझे ओहदा दे दिया, मुझे पावर दे दी, क्या अब मुझे इस दूसरों के सामने इसको झाड़ना चाहिए? अगर उस मेरे महतहत से, कोई सिपाही से, किसी मेरे मुलाजिम से कोई गलती हो भी गई है, मैं उसे अलहदगी में, तन्हाई में, मोहब्बत के साथ समझा दूं, क्या ये सबके सामने जो मैंने अंदाज अपनाया उसकी इस्लाह का, सबके सामने जो उसकी बेइज्जती कर रहा हूं, उसे जलील कर रहा हूं, क्या ये अंदाज मुझे अपने लिए पसंद है? कि अगर कोई मेरा अफसर हो और मुझे यूं समझाए, ये अंदाज मुझे अपने बारे में पसंद है? जब हम अपने बारे में ये अंदाज पसंद नहीं करते, हमने तो अपने आका का कलमा पढ़ा है। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जो चीज तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं, वो अपने मोमिन भाई के लिए पसंद ना करो। जब मैं अपने लिए पसंद नहीं करता तो अपने मोमिन भाई के लिए कैसे पसंद कर सकता हूं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह तशरीफ़ रखें। हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान भी हमारे पास पहुंच चुके हैं, जलवागर हो चुके हैं। बस मैं अपने पैगाम को आखिर की तरफ ला रहा हूं, पैगाम समेट रहा हूं। बड़ा अहम पैगाम जो है वो आप तक मुंतकिल कर रहा था। अब इंशाअल्लाह चंद लम्हात के अंदर जो है इंशाअल्लाह जो हमारे मेहमान ख़तीब तशरीफ़ ला चुके हैं, आपसे हम कलाम होंगे, मुखातिब होंगे। तमाम अहबाब जो है वो एक दफ़ा जो अहबाब खड़े हैं ये बैठ जाएँ।
मोहब्बत से तशरीफ़ रखें, सारे मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। बस मैं पैगाम को अपने अख्तिताम की तरफ ला रहा हूँ। देखो मेरे आका के गुलामों, मैंने अपने आका का एक फरमान पढ़ा। मेरे आका फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब li अखीहि मा युहिब्बु li नफ्सिही। जो चीज़ तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं, दूसरों के लिए पसंद ना करो। जो अपने लिए पसंद है वो दूसरों के लिए भी पसंद करो। अब मैं यहाँ पे एक आखिर में बस पैगाम मुंतकिल कर रहा हूँ इस सदी से पाक की रोशनी में। बात बड़ी तल्ख है और तल्ख ज़रूर है मगर हकीकत के बरक्स नहीं है। और ये मेरी जो भी बात है ये मेरा बिलखुसूस पैगाम है नौजवानों के लिए, हुजूर के उम्मतियों के लिए, नौजवान उम्मतियों के लिए ये मेरा पैगाम है। देखें आज हमारे मुआशरे के अंदर जो मुख्तलिफ बुराइयाँ फैली हुई हैं, बीमारियाँ फैली हुई हैं, उनमें से एक बीमारी बेहयाई वाली भी है। बेहयाई वाली बीमारी है। आज का ये हुजूर का उम्मती, हुजूर का कलमा पढ़ने वाला ये हुजूर का उम्मती, आज इसका अंदाज क्या है कि ये उम्मती है नौजवान लेकिन बेहयाई में मुब्तला हो चुका है नौजवान खातून लेकिन बेहयाई में मुब्तला हो चुकी है। वो कैसे कि आज हमारा नौजवान इस बात पे फ़ख्र करता है, इस बात पे इतराता है मेरे पास इतनी लड़कियों के नंबर हैं, मेरे पास फलां की बेटी का नंबर है, मेरे पास फलां की बहन का नंबर है, अरे इतनी लड़कियों से मेरी बातचीत होती है। और नौजवान तूने अपनी जवानी किन कामों में इस्तेमाल करना शुरू कर दी, तूने अपनी नौजवानी को कहाँ ज़ाया करना शुरू कर दिया। अरे तेरी यही मर्दानगी रह गई है कि तू किसी की बहन बेटी का नंबर पास रखता है और इस पे तू इतराता है, तुझे इस पे घमंड होता है कि इतनियों का नंबर मेरे पास है। अल्लाह अकबर। अरे किसी की इज्जत को तार तार करने से पहले क्या तू सोचता नहीं है तू किस नबी का कलमा पढ़ने वाला है, वो किस नबी का कलमा पढ़ने वाली है, तू जिस रब का मानने वाला है वो उसी रब के मानने वाली है, तू जिस इस्लाम का मानने वाला है वो उसी इस्लाम की मानने वाली है। अरे तू तो इज्जतों का मुहाफिज था, तू तो इज्जतों का पहरेदार था, तुझे किसने दूसरों की इज्जतों पे उंगली उठाने वाला बना दिया? तुझे किसने बताया कि मर्दानगी औरतों के नंबर पास रखने में होती है? क्या तुझे अपने असलाफ का नहीं पता? तूने अपने असलाफ को नहीं पढ़ा, अपने नबी की सीरत को नहीं पढ़ा। ये बात मैंने पढ़ी नहीं लेकिन एक आलिम दीन से सुनी। तुझे अपने नबी की सीरत की एक झलक दिखाता चलूं। मेरे तेरे रसूल को अल्लाह ने कैसी शाने, कैसी शर्म हया अता फरमाई थी। एक कैदी खातून मेरे आका की बारगाह में हाजिर होती है। मेरे आका ने जब उससे पूछा, उसने बताया वो काफिर खातून थी। उससे कहा ए मेरे सहाबा इसको जाओ और इसके माँ बाप के पास पहुंचा के आओ। अब दो सहाबा चलते हैं, उस खातून को लेके जाते हैं, जाकर जो है वो उसके माँ बाप के पास पहुंचाते हैं। अब वो माँ उसका वहां पे वालिद भी मौजूद है, उसका भाई भी लड़की का मौजूद है। वो पूछते हैं ए बेटी बता तू कैदी बनी थी, हमें पता है जो कैदियों के साथ सलूक किया जाता है, बता मोहम्मद और मोहम्मद के सहाबा का तेरे साथ सलूक कैसा था, रवैया कैसा था। और गैर मुस्लिम खातून का जवाब भी सुन और फिर अपने आप को भी तोल, तू कहां पे खड़ा है, तेरे नबी की सीरत कितनी अजीम थी, आज हम कहां पे गिर गए। हमारे आका की सीरत कितनी आला थी, इस सीरत पे अमल तो हमने ही करना था ना। वो बेटी कहती है ए मेरे अब्बा जान, ए मेरे भाई जान, आपकी आंखों में भी मैंने अपने लिए इतनी हया नहीं देखी जितनी हया मैंने अपने लिए मोहम्मद और मोहम्मद के सहाबा की आंखों में देखी है। बाप की निगाहों में बेटी के लिए कितनी हया होती है, भाई की निगाहों में बहन के लिए कितनी हया होती है। लेकिन वो कहती है अब्बा जान, ए भाई जान, आपकी आंखों में मेरे लिए बड़ी हया होगी लेकिन इतनी हया तो मैंने आपकी आंखों में भी अपने लिए नहीं देखी जितनी हया मैंने अपने लिए मोहम्मद और मोहम्मद के सहाबा की आंखों में देखी है। ओ मेरे नौजवान, तुझे क्या हो गया? तूने किस चीज को मर्दानगी समझ लिया? तू तो इज्जतों का मुहाफिज था। मैं तुझे अपने असलाफ की झलक दिखाता चलूं ताकि तुझे पता तो चले हम कितने अजीम लोगों के वारिस थे। अल्लाह अकबर। जब इस्लाम का इब्तिदाई दौर था, अल्लाह अकबर, उस दौर के अंदर ये जो कराची का समंदर है, इस समंदर के अंदर से बहरी डाकुओं ने, बहरी कज़ाकों ने एक मुसलमान काफिले पे हमला किया। वहां मुसलमान कैदियों, वो मुसलमान काफिले को कैदी बना लिया। उसके अंदर एक नौजवान खातून भी थी, एक लड़की भी थी, वो कैदी बनी। उन्हें जब बंद कर दिया गया जेलों के अंदर, ये बहरी कज़ाकों ने जो है वो उन्होंने काफिले पे हमला किया था और राजा दहर की सिंध पे और ये कराची का इलाका, इस पे राजा दहर की हुकूमत थी। उस वक्त उस बच्ची ने जेल से इस्लामी खिलाफत को खत लिखा। उसने कहा मुसलमानों के वो घोड़े जो जनाब कभी अफ्रीका तक जिनकी आवाज सुनाई दे रही है, कभी जो बर्फानी जनाब चोटियों को फतह कर रहे हैं, जो अफ्रीका के जंगलात तक पहुंच चुके हैं, जो जनाबे वाला हर तरफ जिनके अजमतों के परचम लहरा रहे हैं, उसने कहा हम यहाँ पे
कैदी बन चुकी हैं। हम वो इस्लाम मुजाहिदीन ने इस्लाम के घोड़ों की टापों की आवाज़ कब तक हम तक पहुँचेगी, वो मुजाहिदीन कब तक हम पहुँचेंगे। मैं एक मुसलमान खातून हूँ, मेरी इज्जत खतरे के अंदर है। अल्लाह अकबर। उस लड़की का खत जब खिलाफत इस्लामिया को पहुँचा, हज्जाज बिन यूसुफ के पास पहुँचा, उस वक़्त पूरे इस्लामी खिलाफत के अंदर जलजला बपा हो गया कि एक इस्लामी मुसलमान खातून वो जो है काफरों की कैद के अंदर है, ये कैसे हो सकता है। हाँ, कभी हम इतने अजीम भी थे। आज डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कैद में है, मेरे नौजवान को क्रिकेट से फुर्सत नहीं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कैद के अंदर है, मेरे नौजवान को हॉकी से फुर्सत नहीं। आज क्योंकि वो जो है वो काफरों की कैद के अंदर है और हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन वो एक खातून जब कैद हुई थी तो वो खत हज्जाज बिन यूसुफ तक पहुंचा। अब इस्लामी खिलाफत के अंदर जलजला बपा हुआ। उन्होंने कहा इस खातून को छुड़ाया जाएगा क्योंकि ये मुसलमानों की इज्जत का मामला है। अब मोहम्मद बिन कासिम, हाँ मोहम्मद बिन कासिम जो 17 साल का नौजवान था, उसकी क़यादत के अंदर 12,000 का लश्कर अरब की सरजमीन से रवाना होता है। चलते चलते सरजमीन सिंध में दाखिल होता है और फिर वो 17 साल का नौजवान 12,000 के लश्कर के साथ कराची से लेकर मुल्तान तक की सरजमीन पर एक खातून की इज्जत बचाने के लिए वो कराची से लेकर मुल्तान तक की सरजमीन पर इस्लाम की अजमत के झंडे लहरा देता है। वो इस्लाम की अजमत के झंडे लहरा देता है, उस खातून को आज़ाद करवाता है। अल्लाह अकबर। वो मुसलमान, मैं और तू तो मुसलमान बच्चियों की इज्जतों के मुहाफिज थे। हमें किसने बताया कि दूसरों पे इज्जत पे हमला कर देना मर्दानगी है। तो बस मैं जो पैगाम दे रहा था, अब देखिए जो किसी की बहन बेटी का नंबर पास रखता है, जो किसी की इज्जत को छेड़ता है, वो सोचे क्या ये चीज़ अपने लिए मुझे पसंद है, क्या ये चीज़ मैं अपने लिए पसंद करता हूँ। कोई मेरी बहन की इज्जत पे हाथ डाले, कोई मेरी बेटी की इज्जत पे हाथ डाले, कोई मेरी खाला फुप्पो वालदा की इज्जत पे हाथ डाले। जब ये चीज़ मैं अपने लिए पसंद नहीं करता तो मैंने तो अपने आका का कलमा पढ़ा है। मेरे आका फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु li अखीहि मा युहिब्बु li नफ्सी। अरे जो चीज़ तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं वो दूसरे मोमिन भाई के लिए भी पसंद ना करो। मेरे आका की बारगाह में एक नौजवान आया तो उसने कहा या रसूल अल्लाह, ग़ालिबन ये मुस्नद अहमद बिन हम्बल की हदीस है। कहने लगा या रसूल अल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं ज़िना करना चाहता हूँ। माज़अल्लाह, इतनी अजीम बारगाह, कितनों उसने घटिया बात कही। उसने कहा मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जो है वो ज़िना करना चाहता हूँ। अब मेरे आका के समझाने का अंदाज, सुभान अल्लाह, कमाल की बात। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस नौजवान से फरमाया, ए नौजवान तू ये बता क्या तू ये पसंद करता है कि कोई मुझसे इसी तरह तेरी बहन के बारे में इजाज़त मांगे। उसने कहा मैं तो हरगिज़ पसंद नहीं करता। कहा कोई नौजवान तेरी बेटी के बारे में इस तरह इजाज़त मांगे। उसने कहा मैं हरगिज़ पसंद नहीं करता। आपने फरमाया इसी तरह दीगर हुजूर ने रिश्ते के ना फलां तेरी वालदा तेरी फलां फलां उनके बारे में इजाज़त मांगे, तू इस तरह पसंद करेगा। उसने कहा या रसूलल्लाह मैं तो हरगिज़ पसंद नहीं करूँगा। मेरे आका ने फरमाया जब तू अपने बारे में पसंद ये बात नहीं करता तो जिसके बारे में तू इजाज़त ले रहा है वो भी तो किसी की इज्जत है, वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बहन है, वो भी तो किसी की खाला है, वो भी तो किसी की फुप्पो है। तो बात वहीं पे आ गई। गोया मेरे आका ने फरमाया कि जब जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद नहीं करते वो दूसरों के लिए तुम कैसे पसंद कर सकते हो। तो दुआ है जो चंद कलिमात मैंने जिक्र किए, जो पैगाम देना चाहता था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले मुझे फिर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का कि आप माशाल्लाह वक़्त निकाल के हमारे पास तशरीफ़ लाए, अपनी तरफ से इंतज़ामिया की तरफ से। और मैं जनाब मोहतरम मोहम्मद इत्तेफ़ाक साहब आपके जितने साथ मुआविनीन थे सब की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह ताला।